आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां इंसान और शैतान का गठबंधन हुआ हो? क्या आपने ऐसी बच्ची के बारे में सुना है जिसका जन्म ही बर्बादी का संकेत था? महाराष्ट्र के एक वीरान इलाके में एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका जन्म एक शैतानी शादी के कारण हुआ था। कहते हैं कि उसके जन्म के साथ ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। लोग रातों रात गायब हो जाते और जिनकी लाशें मिलती उनके चेहरे पर डर की भयानक तस्वीर बनी होती थी। तो क्या आप तैयार हैं इस शापित बच्ची की खौफनाक कहानी सुनने के लिए? यह कहानी 50 साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। गांव के पास एक पुराना महल था जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। इस हवेली का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह था, जो एक तांत्रिक विधि के जरिए अमरता प्राप्त करना चाहता था। गांव वालों का कहना था कि ठाकुर ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी। यह शैतान से किया गया एक समझौता था। कहते हैं कि शादी के दिन पूरा गांव खामोश था। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, आसमान में काले बादल छा गए और अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। गांव वालों ने चीखें सुनी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। शादी के कुछ महीनों बाद हवेली में एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन उसके जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, मवेशी बिना किसी वजह के मरने लगे और रात को हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगी। उस बच्ची का नाम नंदिनी रखा गया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह इंसान नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी। नंदिनी जब 5 साल की हुई, तब तक गांव में 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी थीं। लोगों का कहना था कि उसने कभी किसी को हंसते हुए नहीं देखा। उसकी आंखें हमेशा गहरी काली रहती और जब भी वह किसी को देखती तो वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गलती से नंदिनी का अपमान कर दिया। अगले ही दिन वह आदमी अपने घर में मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नोच डाला हो। गांव में डर और दहशत का माहौल था। सभी मान चुके थे कि नंदिनी एक शैतानी आत्मा थी, जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हुई, उसकी ताकतें और बढ़ती गईं। हवेली के आसपास जाने वाले लोग अचानक लापता हो जाते और जो बचकर निकलते वे पागल हो जाते थे। गांव वालों ने आखिरकार ठाकुर विक्रम सिंह से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ कह दिया, अगर किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसने नंदिनी को रोकने की कसम खाई। रात को 12 बजे तांत्रिक हवेली के पास पहुंचा और उसने वहां हवन शुरू किया। अचानक हवेली के अंदर से नंदिनी की चीखें गूंजने लगी, मुझे रोको मत, मैं सबको खत्म कर दूंगी। अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगी और हवा में जलने की बदबू फैल गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा दिया और जमीन पर पटक दिया। गांव वाले डर से भाग गए, लेकिन तांत्रिक डटा रहा। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते हवेली में आग लग गई। नंदिनी की भयानक चीखों से पूरा गांव कांप उठा। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी परछाई को आग में झुलसते देखा और फिर एकदम से सब शांत हो गया। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई और गांव वालों ने सोचा कि आखिरकार नंदिनी की आत्मा मुक्त हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी उस हवेली के खंडहरों में एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। वहां जाने वाले लोगों ने महसूस किया है कि कोई उन्हें देख रहा है और कुछ तो वापस लौटे ही नहीं। क्या नंदिनी की आत्मा सच में मुक्त हुई थी या फिर वह किसी नए शिकार की तलाश में है? तो दोस्तों, क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या एक शैतानी शादी से जन्म लेने वाली बच्ची वाकई में शापित थी या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक और भयानक सफर पर। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने अगली रात की हवा में किसकी चीखें छुपी हों।